हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रोशिया से बनने वाली सिंगल क्रोशिया स्टिच। मैं आपके साथ पहले चेन स्टिच शेयर कर चुकी हूँ कि हमें चेन स्टिच किस तरह बनानी है, और जो क्रोशिया का बेसिक होता है वो चेन बनाना ही होता है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम स्लिप स्टिच बनाएं, और ये स्लिप स्टिच ना जॉइनिंग वगैरह के काम में आती है। जब हम राउंड बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं या किसी चीज़ को जॉइन करते हैं, फ्लावर वगैरह को, तब ये स्टिच काम आती है। और ये है सिंगल क्रोशिया जो आप देख रहे हैं। और ये सिंगल क्रोशिया देखिए बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। और ये सैंपल बनाया हुआ है मेरे पास। और यहाँ मैं बताना चाहूँगी, मैंने एक बार ऑर्डर पे बेबी पिंक कलर का सॉफ्ट जो ऊन आता है ना, कैशमिलान या ओसवाल वगैरह का, उसका मैंने शॉल बना कर दिया था ऑर्डर पे। और साथ ही 5 से 6 मफलर भी बनाए थे जो कि बहुत ही अच्छे बने थे। और आप खुद देख पा रहे होंगे डिज़ाइन कितना सुंदर लग रहा है। एक तरह से इसे डिज़ाइन बोल सकते हैं हम, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पर किस तरह से लाइनिंग बनी हुई है। और जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया है वो ये है। तो आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए मैंने ले लिया है, आप देखेंगे 3 प्लाई ऊन लिया है मैंने, साथ ही में लिया है क्रोशिया, और हमें चाहिए होगी सीज़र। तो आइए बनाना शुरू करते हैं सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने के लिए हमें सबसे पहले बनानी होगी चेन, क्योंकि जो क्रोशिया का बेसिक होता है वो चेन ही होता है। तो यहाँ पर जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंगल क्रोशिया, उसके लिए हमें चाहिए होगी 20 चेन। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं या कम भी, बट मैं यहाँ पर 20 चेन बना रही हूँ। और एक एक्स्ट्रा चेन बनाऊंगी, और एक्स्ट्रा चेन मैं क्यों बनाऊंगी वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो अभी हम बना लेते हैं 21 चेन, 20 प्लस 1। तो मैं यहाँ पर इस तरह से चेन को बनाऊंगी जिस तरह हमने चेन बनाया था। तो अब देखेंगे कि मैंने ये नॉट लगा ली है, और फिर इस तरह से हम चेन को बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर टोटल 21 चेन बनाकर तैयार करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 21 चेन यानी कि 21 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली है। और मुझे चाहिए थी 20 चेन, बट मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बनाई है। तो एक्स्ट्रा चेन मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जो हमारी 21वीं चेन है उससे हमें उसमें डाल कर के हुक को नहीं बनाना है क्रोशिया के। हमें 20 वाली जो चेन है ना, ये 20 नंबर मतलब मान के चलिए। तो यहाँ पर मुझे क्रोशिया के हुक को इसमें इस तरह से डालना है, ऊन को आगे रखना है, और इसे हमें निकाल लेना है। तो आप यहाँ देखेंगे मेरे पास पहले एक फंदा था, और जब मैंने चेन में ऊन को आगे करके डाला और चेन में से फंदे को निकाला तो मेरे पास हो गए 2 फंदे। और आपको याद होगा स्लिप स्टिच में हमने क्या करना होता है, इस फंदे को बाहर निकाल लेना होता है इस तरह से, है ना। लेकिन हमें अभी इसे निकालना नहीं है बाहर। तो मैं यहाँ पर इसे निकाल कर और आपको फिर से बताती हूँ कि मैंने यहाँ इसे सिर्फ आपको स्लिप स्टिच दोबारा बताने के लिए निकाला था। और सिंगल क्रोशिया में हमने ये पहले वाला फंदा तो पहले से था, दूसरा हमने बनाया, ऊन को आगे किया इस तरह से। और अब हमने क्या करना है कि जो दोनों फंदे हैं ना, इनको एक साथ इस तरह से निकाल लेना है। तो ये हो गया सिंगल क्रोशिया। फिर से आप देखिएगा कि जो नेक्स्ट चेन है उसमें भी मुझे वही करना है कि मुझे ये मैंने इस तरह से क्रोशिया को चेन में डाला, ऊन को आगे लिया, और यहाँ आप देखेंगे मैंने इसे चेन से बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर आप 2 फंदे देख पा रहे होंगे, इन्हें हमें एक साथ ही निकालना है क्रोशिया से बाहर इस तरह से। फिर आप नेक्स्ट चेन में देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि जो चेन है हमने उसमें क्रोशिया के हुक को डाला, हुक के ऊपर हमने इस तरह से ऊन को रखा और निकाल लिया। और फिर ये जो 2 फंदे हैं तो इसके लिए भी हमें पहले हुक के ऊपर इस तरह से क्रोशिया के हुक के ऊपर ऊन को रखना है, और फिर दोनों फंदों को हमें एक साथ निकाल देना है। तो ये बनाने में आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। आप देख पा रहे हो कितना इजीली ये बन रहा है। हमने चेन में डाला क्रोशिया के हुक को, और फिर हमने ऊन को आगे करके फंदा लिया, और चेन में से हमने फंदे को निकाल लिया। या फिर से देखें इस तरह से। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो चेन है, चेन में मैंने हुक को इस तरह डाला, ऊन को मैंने आगे किया हुक के ऊपर, और इसे बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ 2 फंदे हो गए हैं, तो हम 2 का एक साथ ही कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने 4-5 चेन को बातों ही बातों में बना लिया है। और इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करते जाना है। तो मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करके आगे क्या करना है वो आपको बताती हूँ। तो आप देखेंगे कि मैंने ये जो लाइन थी ना उसको कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये इस तरह से मुड़ रहा है बनाते हुए, क्योंकि ऊन जो है ना थोड़ा सा हार्ड है। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैंने पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है, बट मैंने अभी
ये जो एक और चेन बची ना उसको छोड़ा हुआ है दिखाने के लिए। तो ये जो लास्ट वाली चेन है ना उसमें भी हमें इसी तरह से इसको डालना है क्रोशिया को, और उसी तरह से हमें 2 का 1 करना है। ये 2 का 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट चेन में भी हमने बना लिया है, अब हमें इसे मोड़ करके बनाना है। ये जो साइड देख रहे हैं ना आप, ये फ्रंट साइड है, और अब हमें जो बनाना है वो हम बैक साइड से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे एक चेन। यहाँ एक चीज़ और बताऊँगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका हाथ टाइट चल रहा है तो आप 2 चेन लीजिए, और अगर आपका हाथ लूज़ चलता है तो आप 1 चेन लीजिए। कई बार होता क्या है, सब लोग बोल देते 2 चेन ले लो, तो फिर यहाँ पर जाली सी बन जाती है। तो डिपेंड करता है कि आप टाइट हाथ से बनाते हैं या लूज़ हाथ से। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इस तरह का डिज़ाइन बन गया है। यहाँ मैं फिर से एक बार बताऊँगी, ये फ्रंट साइड है और ये जो है ये बैक साइड है। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो बैक साइड है ना, यहाँ पर आपको छोटे छोटे से होल दिख रहे हैं ना, ये इन होल में से ही अब हमें क्रोशिया को निकाल करके बनाना है। तो अब हमने एक चेन ले ली है और हमने फिर से वही करना है। चेन लेने के बाद कि हमने ये जो आप देखेंगे ये फर्स्ट जो चेन थी हमारी, यानी कि जब हमने बनाया तो वो लास्ट है, लेकिन यहाँ से अब हम शुरू कर रहे हैं तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो हमने इसी तरह से निकालना है, और ये 2 फंदे हो गए, ऊन को आगे करते हुए 2 का 1 करना है। आप फिर से देखेंगे कि ये जो नेक्स्ट लाइन है इसमें भी हमें इसी तरह से ये क्रोशिया को हमने डाला, ऊन को आगे किया और हमने ये निकाल लिया, और फिर हमें इन्हें 2 का 1 करना है। फिर हमने नेक्स्ट में इसी तरह से क्रोशिया को डालना है, ये इजीली क्रोशिया चला जाता है। फिर से हमने ऊन को आगे रखना है और इस तरह से इसे निकालना है। ये 2 फंदे हो गए, तो हम इन्हें 2 का 1 करेंगे। यहाँ भी हमें इसी तरह से करना है, ये आप देखेंगे 2 का 1, और ये लाइन हमें पूरी इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं ये लाइन कंप्लीट कर लूँगी। तो आप देखेंगे मैंने थर्ड लाइन को भी कंप्लीट कर लिया है, और फिर मैंने यहाँ पे लास्ट वाला छोड़ दिया था आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे फिर से एक बार बताना था कि ये जो लास्ट वाला हमारा, आप इसे बोल सकते हैं सिंगल क्रोशिया डिज़ाइन जो है, उसमें मैंने फिर से क्रोशिया के हुक को डाला और फंदा आगे लिया ऊन का, और फिर हमने 2 का 1 कर दिया। और इस तरह हमने फिर क्या करना है, एक चेन लेकर के और टर्न लेना है। तो यहाँ पर आप जितनी भी लाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये 3 जो रो हैं 3 कंप्लीट हो चुकी हैं, और यहाँ आप देखेंगे कि जो मैंने यहाँ सैंपल बना के रखा हुआ है ना, तो इसी तरह से बनाया हुआ है ये। और अब आपको जितनी भी लाइन करनी है, तो मैं अभी इस पर 3 लाइन कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। प्रोसेस सेम रहेगा। हमें जो हमने यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, इसमें होल दिखते हैं, इसमें क्रोशिया डालकर ऊन निकालना है। ऊन से निकालने के बाद हमने फंदा निकालना है। फंदा निकालने के बाद आप देखेंगे 2 फंदे हो जाएंगे, तो हमें इन्हें 2 का 1 करना है, और इस तरह बनाते हुए हमें लास्ट तक आना है। लास्ट में हमें एक चेन लेकर और टर्न लेना है। तो इसी तरह से मैं यहाँ पर अभी 3 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं, और मैं 5 से 6 लाइन कंप्लीट करूँगी। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने सेकेंड लाइन को भी कंप्लीट किया हुआ है, बट मैंने यहाँ लास्ट वाला छोड़ दिया है आपको बताने के लिए। तो आप देखेंगे कि जो लास्ट वाला फंदा होता है ना, यानी कि जो चेन है लास्ट वाली, उसमें भी हमें इसी तरह से डालना है सेम क्रोशिया को, जिस तरह हमने पूरी लाइन को कंप्लीट किया है। और अब हमें टर्न करते वक्त वही बात का ध्यान रखना है कि हमें, अगर हमारा हाथ टाइट चल रहा है तो हमें 2 चेन लेनी है, और लूज़ है तो हमें 1 ही चेन लेनी है। तो मैंने चेन को ले लिया है और इसको अब कर लिया है टर्न। तो ये वापस जो था फ्रंट साइड आ गया है। तो हमें अब फिर फ्रंट साइड पे भी उसी तरह से बनाना है। और पता है, इसमें आप मफलर या शॉल वगैरह बनाते हैं ना, तो बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ये बारीक डिज़ाइन कहलाता है। वैसे ये सिंगल क्रोशिया है। तो आप देखेंगे कि जनरली में बिल्कुल वैसे ही, आप यहाँ देखेंगे ये होल दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से आपको होल दिख रहे होंगे, उन्हीं में वापस से हमें क्रोशिया को डालना है। ये इस तरह से हमने क्रोशिया को डाला, ऊन को आगे किया, फंदे को निकाला, और फिर हमने 2 का 1 किया। आप देखेंगे यहाँ मैंने फिर से ऊन क्रोशिया को जो चेन थी, यानी कि जो बना हुआ है उसे हम चेन कह सकते हैं, तो हमने उसी के ऊपर डाला, इस तरह से निकाला, और फिर हमने 2 का 1 किया। फिर से देखिए आप, मैंने उसे क्रोशिया को फिर से इस तरह से डाल दिया, ऊन को आगे किया, निकाला, और ये मैंने इसे 2 का 1 कर दिया। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी अब थर्ड लाइन है ना, इसको भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको बोला था मैं 6 लाइन कंप्लीट करूँगी, बट मैंने यहाँ पर 8 लाइन कंप्लीट की है। और आप ये देख रहे हैं
ये जो 8 लाइन है ना उसकी हमें यहाँ पर सिर्फ 4 लाइन दिखाई दे रही है, क्योंकि ये डबल बनती है फ्रंट से भी और बैक से भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने ये डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है और ये पहले का मेरे पास सैंपल बना हुआ भी है जो मैं आपको अभी दिखा चुकी हूँ। और आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि मैंने जिस तरह से आपको बताया है ना कि आपको चेन क्या करना है, जब आपको टर्न लेना है उसके पहले आपको एक चेन लेनी है और हमने जो लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी पे से हमें टर्न लेने के बाद स्टार्ट करना है। और अगर आप 2 चेन ले रहे हैं तो 2 चेन लेते वक्त आप क्या करें कि जो हमारा लास्ट वाला था, जब हमने टर्न नहीं लिया था तो हमारा लास्ट वाला सिंगल क्रोशिया था, लेकिन अगर हम टर्न लेते हैं तो फिर आगे से फ्रंट से वो फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो वो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया छोड़कर आप सेकेंड वाले में क्रोशिया को डालकर फंदा निकालें। लेकिन मैंने यहाँ पर जो बनाया है ना, तो मैंने आप देखेंगे या कहीं से अनइवन नहीं लग रहा, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है, कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा कि बैलेंस बिगड़ रहा है, इसका एकदम सही आया है। तो बस आपको बनाते वक्त ये ध्यान रखना है जब भी आप टर्न लें कि आप अगर एक चेन ले रहे हैं तो आप लास्ट वाला यानी कि जब आगे से है तो वो फ्रंट वाला रहेगा, तो उसी सिंगल क्रोशिया में डाल करके आप आगे बनाएं। तो यहाँ मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और अब हमें इसे करना है बंद, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही बनाना था आपको बताने के लिए। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारा चेन वाला ऊन है ना, इसको इस तरह बड़ा करके, रिंग को बड़ा करके और ये इस तरह से इसे बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर हमने इसे कर लिया है बंद और अब हम कर देंगे कट। और जो मैंने आपको अभी शेयर किया है कि किस तरह सिंगल क्रोशिया बनाया जाए, और साथ ही मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि चैन कैसे बनाई जाए, स्लिप स्टिच कैसे बनाई जाए, और आज मैंने आपके साथ शेयर किया है कि सिंगल क्रोशिया कैसे बनाया जाए। तो मुझे लगता है कि आपको इजीली बनाना आ गया होगा। और अगर आपको बनाना आ गया हो तो और वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।